सहस्र बाहु सुरनाथु त्रिशंकु के ही न राजमत दीन कलंकु। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया। भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपु ऋण रंच न राघव काऊ। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। कि लक्ष्मण जी को क्या लगता है कि भरत जी हमको शत्रु मान रहे हैं और क्षत्रिय धर्म में शत्रु को कभी शेष नहीं रखना चाहिए, ऐसा उपाय किया है। एक कीन ही नहीं भरत भलाई निद्रे रामू जानी असहाई। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। समुझी पर ही सोऊं आज विशेषी समर सरोष राम मुख पेखी। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। आज वो राम जी का क्रोध देख लेंगे, अर्थात आज वो इस निरादर का फल भी अच्छी तरीके से पा जाएंगे। इतना कहते नीति रस भूला रन रस बिटपू पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस आ गया, क्योंकि बात करते करते उनके अंदर पुलकावली आ गई। उनको जो अभी तक नीति की बात कह रहे थे, अब उनके अंदर युद्ध रस वीर रस की बातें आ गई हैं, वीर रस भर गया उनके अंदर। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलुभाषी। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सर पर रखकर सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ना मानव मोरा भरत हम ही उपचार न थोरा। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं करी है। कहने लगी सही है रही है मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। आखिर कहां तक सहा जाए, मन मारे नहा ना जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। कि क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी हूं, आपका सेवक हूं। कि एक तो मेरी जाति क्षत्रिय है और दूसरा मेरा जन्म रघुकुल में हुआ है और तीसरा हे नाथ मैं आपका सेवक हूं। यह जगत जानता है फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कुन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। धूल पर सर मारेंगे तो धूल पे पैर मारेंगे तो क्या होगा, धूल अपने मस्तक पर आ जाएगी। ऐसी बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि वो भ्रमित हैं, वो अभी तक भरत जी के प्रेम को नहीं पहचान पा रहे हैं। उठी कर जोरी रजाए सुमागा मनहु वीर रस सोबत जागा। और यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते हुए जाग उठे हों। कि मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। बांधी जटा सिर कसी कटी भाता साजी सरासनु सायकु हाथा। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊं भरत ही समर सिखावन देऊं। कि आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई सो बहु समर सेज दो भाई। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवेंगे। कौन दोनों भाई? भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सो जाएंगे, यानी कि आज उनकी मृत्यु हो जाएगी। आई बना भले सकल समाजू प्रकट कराऊं रे से पाछिल आजू। अच्छा हुआ जो आज सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जिमी करी निकर दलाई मृग राजू ले लपेटी लवा जिमी बाजू। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सैन्य समेता सानुज निदरी निपातों खेता। कि वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। जो सहाय कर शंकर आई तो मारूं रन राम दुहाई। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है कि मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज चाहे शंकर जी भी आ जाएं, उनकी सौगंध मुझे राम जी की सौगंध है, मैं आज शत्रुघ्न और भरत जी को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमाया हुआ देखकर उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं। अब राम जी के सामने लक्ष्मण जी इतनी बातें कह रहे हैं और बातें कहते कहते लक्ष्मण जी ने सौगंध खा ली कि वो भरत और शत्रुघ्न का वध कर देंगे। यह सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। देवता लोगों में भय हो गया।